बाबा के मंदिर तक जाना ये आपका काम है, पर उसके बाद में वो बिगड़ी बनाने का काम उसका है। आप उसकी चौखट तक पहुंच गए, ये जवाबदारी आपकी है। उसने आपको संभाल लिया, आगे फिर उसकी मर्जी। एक बेटी का विवाह करते हैं, एक बेटी की शादी करते हैं, तो माँ बाप बेटी को विदा करने के बाद लड़के के साथ बेटी को भेज देते हैं, बेटी की शादी कर देते हैं, बेटी चली जाती है। अब बेटी को अगर कोई कष्ट है, बेटी को अगर कोई दुख है, तो माता पिता सास ससुर को नहीं कहते, माता पिता ननंद नंदोई को नहीं कहते, देवर जेठ को नहीं कहते। माता पिता अगर कहते हैं बेटी को अगर दुख है, बेटी को अगर कष्ट है, तो माता पिता कहते हैं तो केवल जमाई को कहते हैं कि मैंने बेटी तेरे साथ ब्याही थी। इस बेटी की शादी मैंने तेरे साथ करी। अब जमाई का फर्ज हो गया कि बेटी को निभाना है। अब ये बेटी का फर्ज है कि जमाई को निभाना है। जब तक शादी नहीं हुई, जब तक विवाह नहीं हुआ, जब तक शादी नहीं हुई, जब तक विवाह नहीं हुआ, तब तक माता पिता की जवाबदारी है। पर शादी होने के बाद, विवाह होने के बाद जवाबदारी फिर पति की है। और पति की पूर्ण जवाबदारी है। जब तक आप मंदिर तक नहीं आए, जब तक आप भगवान के दरवाजे तक नहीं गए, जब तक आप एक लोटा जल लेकर भगवान के चौखट तक नहीं पहुंचे, तब तक जवाबदारी आपकी है। और जब आप देव अधिदेव महादेव की चौखट तक पहुंच गए, भगवान के मंदिर तक पहुंच गए, एक लोटा जल लेकर शिव के द्वार तक पहुंच गए, फिर जवाबदारी उस भोलेनाथ की है, ददरुआ धाम सरकार की है। फिर जवाबदारी उनकी है। अब हमारा पूर्ण समर्पण, अब हमारा जो समर्पण है, हमने सब भगवान पर सौंप दिया। हमारा पूर्ण समर्पण हमने परमात्मा को दे दिया। जैसे माता पार्वती जी ने अपनी पूर्ण संपूर्ण जीवन का जो भागदौड़ थी, वो भोलेनाथ जी को प्रदान कर दी। अब भगवान शिव उनको जैसा रखें, भगवान शंकर जैसा रखें, वो निभाती है। हमारी तमन्नाएं बहुत सारी हैं, हमारी आशाएं बहुत सारी है, और हम आस लगाकर भी बैठे हैं। तो किससे आस लगाकर बैठे हैं? संसार वालों से। मेरी जेठानी मुझे ये दे देगी, मेरी सास मुझे रकम दे देगी, मेरा ससुर मुझे प्रॉपर्टी का हिस्सा दे देगा, ये जो मकान है, इस मकान के 3 हिस्से हो जाएंगे, एक हिस्सा बड़े बेटे को, एक हिस्सा छोटे बेटे को, एक मंजिले को मिल जाएगा। हमने आस दूसरों से लगाई। कभी आस
लगाना छोड़ दो कि मेरे ससुर की प्रॉपर्टी का हिस्सा मुझे मिले। आप भगवान से प्रार्थना करा करो, आप भोलेनाथ जी से कहा करो, आप श्री हनुमंत लाल जी से कहा करो, हमें दूसरे की प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं चाहिए, हमें ससुर की प्रॉपर्टी का हिस्सा भी नहीं चाहिए। बाबा आप मुझे हिस्सा देना तो आपकी इस मन की प्रॉपर्टी का हिस्सा देना, जिससे मेरी जिंदगी सार्थक हो सके। मान लो ससुर ने, सास ने आपको थोड़ा बहुत ज्यादा दे भी दिया और मालूम पड़े वो बेटा तुम्हारा ऐसा ही निकल गया, मालूम पड़े कहीं डब्बे में लगा दिया, कहीं जुए में लगा दिया, मदिरापान में लगा दिया, वेश्यावृत्ति में लगा दिया, कहीं गलत जगह लगा दिया, तो वो तुम्हारा जो मिला हुआ धन है वो तो बर्बाद हो गया। भगवान से कहा करो कि मेरे भाग्य का मुझे मिले, मुझे दूसरे के भाग्य का चाहिए ही नहीं। यदि भाग्य में होगा तो मिलेगा जो। संसार में ऐसा कौन जन्मा जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आया? करोड़पति के घर में भी पैदा हो जाते तो दुख जिंदगी में पीछा नहीं छोड़ता। मेरे राम जी महाराज का प्रागट्य राजा दशरथ जी के यहां हुआ था और स्वयं भगवान थे राम। उसके बाद भी 14 वर्ष वन में घूमना पड़ा। भगवान कृष्ण का प्रागट्य भी स्वयं भगवान कृष्ण द्वारका के राजा थे, इसके बाद भी उनकी जिंदगी में दुख तकलीफ कष्ट आता रहा, उनके जीवन में दुख आता रहा, उनकी जिंदगी में कष्ट आता रहा। चाहे रामकृष्ण परमहंस जी हो, स्वामी विवेकानंद जी हो, चैतन्य महाप्रभु जी हो, श्रीमद वल्लभाचार्य जी हो, समय कहाँ से चल रहा है? चाहे श्रीमद वल्लभाचार्य जी हो, चाहे तुलसीदास जी हो, संसार में जो जन्मा है, मृत्यु लोक में जिसका जन्म हुआ है, उसकी जिंदगी में दुख आया है। पर जितने राष्ट्र के संत हुए, जितने राष्ट्र के साधु हुए, सन्यासी हुए, तपस्वी हुए, साधक हुए, उपासक हुए, इनका दुख मिटा कैसे? बहुत सारी जमीन जायदाद इन्होंने इकट्ठी कर ली हो तो मीराबाई के जीवन में तो राजरानी थी, मीराबाई पटरानी थी, तो भी तो दुख था। जीवन में ये नहीं है कि आपके पास में धन होगा तो दुख नहीं होगा, संपदा होगी, गाड़ी होगी, बंगला होगा तो दुख नहीं होगा। कई लोग कहते हैं मेरी जेठानी मुझे बहुत कष्ट देती है, देवरानी मुझे कष्ट देती है, सास मुझे कष्ट देती है, ससुर मुझे कष्ट देता है, या परिवार के लोग मुझे बड़ा कष्ट देते हैं, मेरे रिश्तेदार, मेरे अड़ोसी पड़ोसी नातेदार कुटुंब वाले मुझे कष्ट देते हैं, मुझे परेशान करते हैं, मुझे दुख देते हैं। हम दूसरे से क्यों कहें? वो तो परिवार वाले हैं। अपना ये खुद का शरीर, ये तो अपना खुद का है ना। जब हमारा खुद का शरीर हमको कष्ट देता है, कभी घुटना दुखता है, कभी कमर दुखती है, कभी सिर दुखता है, कभी आंखें दुखती हैं, कभी कान दुखता है, कभी कोहनी दुखती है, कभी पेट दुखता है, जब स्वयं का शरीर हमें दुख दे रहा है, स्वयं का शरीर हमें कष्ट दे रहा है, तो यह अंदाजा लगा कर रखो कि दुनिया वालों से आस छोड़ दो कि कोई तुमको सुख देगा। जब शरीर सुख नहीं दे रहा तो दुनिया क्या खाक सुख देगा? हमने आस कितनी लगाई है, हमने भरोसा कितना रखा, हमने विश्वास कितना रखा कि